अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ज़हरा। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त मीठे के साथ हाजिर हूँ। कोल्ड डेजर्ट है और ईद के मौके पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मीठे के शौकीन मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। यहाँ मैंने 2 कप दूध ले लिया है और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला है और साथ ही 2 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीठा रख सकते हैं और इसको उबाल लेते हैं दूध को अच्छे से। और दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया एक अंडा, उसको मैं कर लूँगी अच्छे से बीट। ये मेरी मोस्ट वायरल रेसिपी थी टिकटॉक पर, तो मैंने छोटी ईद पे जो डाली थी, तो अब मैंने कहा चलो बड़ी ईद है तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना ज़बरदस्त मीठा बनाया जाए और यूट्यूब पर भी शेयर किया जाए। यहाँ मैंने बादामी रसमलाई का एक पैकेट ले लिया लजीज़ा का और उसमें से ये 1 टेबलस्पून जो मैंने सेव किया है ये मैंने डाला था दूध के अंदर ताकि ज़बरदस्त मज़ेदार रबड़ी तैयार हो जाए। अब ये पैकेट के बाकी पैकेट के अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ एग जो मैंने बीट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसी वजह से हमारी रसमलाई जो है वो ना टूटती है और ना ही सख्त होती है। क्योंकि बाज़ लोग जब इसको बनाते हैं तो फुल एग डाल देते हैं या ऑयल नहीं डालते, ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे रसमलाई या टूट जाती है, दूध में ही घुल जाती है या फिर वो जो है सख्त हो जाती है। यहाँ ये देखें सारी डो जो है स्मूथ बन गई है और सारे पैन को छोड़ रही है, बाउल को छोड़ रही है। आप हाथों को ग्रीस कर ले, बिल्कुल ऐसे ही आपकी भी डो होनी चाहिए और इसकी छोटी छोटी गोलियाँ सी बना ले। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ इसको राउंड शेप में बिस्किट शेप दे रही हूँ, आप ओवल शेप भी दे सकते हैं। सारी रसमलाई को बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी क्रैक ना हो। सारी रसमलाई जो है स्मूथ आपके ये गोलियां सी बने ताकि ये टूटे ना। जब आप इसको रफली बना देते हैं तो वो भी दूध के अंदर डालने से वो फूलने के बजाय टूट जाती हैं। ये टोटल 8 बनी थी क्योंकि 1 टेबलस्पून मैंने इसमें से रख लिया था, वरना ये इनकी क्वांटिटी 10 to 12 होती है। दूध हो गया था ठीक, और अब मैंने इसमें डाल दिया सारी रसमलाइयों को और स्पून की मदद से हल्के हल्के से प्रेस कर लूँ। रसमलाई एक दफ़ा ही सारी डालिएगा, रुक रुक के मत डालेगा कि एक पकने दें, तो उससे वो हमारी हार्ड हो जाएंगी। अब जब थोड़ी सी फूल जाएं तो लिड देकर 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और नीचे से फ्लेम हम अपना मीडियम रखेंगे ताकि दूध का लेवल जो है ऊपर तक आ जाए लेकिन गिरे नहीं। यहाँ रसमलाइयाँ अच्छे से फूल गई हैं और इनकी पहचान ये है कि ये जालीदार हो जाती हैं और सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी सी हो जाती हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और सारी रसमलाइयाँ पहले आप नीचे डिश में रखेंगी और फिर ऊपर जो है हम अपनी गरम गरम रबड़ी डालेंगे ताकि वो भी उससे भी जो होता है रसमलाई के अंदर स्टीम चली जाती है और वो सॉफ्ट और नरम हो जाती हैं। अब इसके ऊपर बादामी रसमलाई थी तो हम बादाम गार्निश करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी नट्स गार्निश कर सकते हैं और इसको सर्व करने से पहले आप ठंडा कर लें तो क्या ही मज़ेदार रसमलाई मुंह में घुल जाने वाली, नरम नरम मज़ेदार, ना दूध लाने का चक्कर और ना ही दूध फाड़ने का चक्कर। जल्दी से एक पैकेट खोला और रसमलाई बना ली और जल्दी से इसको खा भी लिया। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।